जय हिंद साथियों, मैं राजेश सोनी, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी सिंगरौली। साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूं सिंगरौली जिले के तमाम प्रकार के गंभीर मुद्दों पे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा यदि आता है तो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी हम इसलिए कह सकते हैं कि सिंगरौली जिले में तमाम प्रकार की कंपनियां स्थापित हैं, चाहे वो माइनिंग कंपनियां हो, चाहे पावर प्लांट्स हों, चाहे एल्युमिनियम प्लांट्स हों। तमाम प्रकार की कंपनियां होने के बावजूद भी हमारे सिंगरौली जिले के युवा साथी दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए। और ये जो बेरोजगारी हमारे सिंगरौली जिले में चल रही है इतनी बड़ी मात्रा में, ये चलने के लिए तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन हमारे सिंगरौली जिले में तमाम प्रकार की कंपनियां होने के बावजूद भी इस प्रकार की बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो किसी से परे नहीं है, न किसी से छुपा हुआ है। और ये जो बेरोजगारी हमारे सिंगरौली जिले के युवा भाई झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार, ये कहीं न कहीं सत्ताधारी नेताओं के वजह से है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों से हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सीधी सिंगरौली लोकसभा क्षेत्र की सांसद भारतीय जनता पार्टी की हैं। ये कभी भी हमारे सिंगरौली जिले के गंभीर मुद्दों पे ना तो विधानसभा में क्वेश्चन उठाए हैं, ना लोकसभा में क्वेश्चन उठाए हैं कि हमारे सिंगरौली जिले में इतनी प्रकार की कंपनियां होने के बावजूद हमारे यहाँ के युवा भाई आखिर क्यों बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, क्यों रोजगार पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये जो बेरोजगारी हमारे सिंगरौली जिले में चल रही है, ये जो सत्ताधारी नेता हैं इनको मोटी रकम चाहिए। ये मोटी रकम लेके हमारे युवा भाइयों और बहनों की जो भविष्य है उसको बेच के खा रहे हैं। आज हम आप सभी से कहना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज यदि हम लोग अपने आप को जागृत नहीं किए, समाज को जागृत नहीं किए, तो शायद आने वाली पीढ़ी भी हम सबके जैसे, जिस तरह से हम सभी युवा साथी झेल रहे हैं बेरोजगारी की मार, उसी तरह से हमारे आने वाली पीढ़ी भी दर दर भटकने पे मजबूर हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगरौली जिले में जो तमाम प्रकार की कंपनियां स्थापित हैं, यदि किसी को लेबर की नौकरी, मजदूर की नौकरी मिली हुई है, किसी कारणवश उनकी दुर्घटना हो जाती है, कंपनी के अंदर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, तो मृतक परिजन को पुलिस प्रशासन डीलिंग करती है, जबकि वहाँ पे जिला कलेक्टर को कंपनियों में जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं उनको डील करने आना चाहिए कि आखिर में दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, इन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए, जो दुर्घटना से व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है उसको क्या व्यवस्था दिया जाए ताकि उसके जो पीड़ित परिजन हैं उनका भी जीवन यापन चल सके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस आगे आती है। पुलिस अनलीगल तरह से जो उनके समर्थक में मृतक परिजन के, पीड़ित परिजन के समर्थक में लोग रहते हैं, उनके ऊपर मुकदमा कायम करने का डर दिखाती है, उनको धमकाती है और मुकदमा कायम भी कर देती है। तो इस तरह की जो अव्यवस्था हमारे सिंगरौली जिले में फैला हुआ है, ये कहीं न कहीं भाजपा के जो सत्ताधारी नेता हैं और विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं, जो काली कमाई कर रहे हैं, इन सत्ताधारी नेताओं की आड़ में उनके द्वारा भी कुछ नहीं बोला जाता है। तो ये तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का जड़ सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो एक नेता चुन के भेज रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो है। उस समस्या का जड़ सिर्फ और सिर्फ वही नेता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो हमारे युवा साथियों का भविष्य बेचकर मोटी रकम लेकर पैसे खा रहे हैं। इन सबसे निजात पाने के लिए हम सबको मिलकर एक बार एक साफ स्वच्छ नेता को विधानसभा तक भेजना होगा, नगर निगम तक भेजना होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि यदि हम किसी को नेता के रूप में यदि महापौर बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, तो हम अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए बनाते हैं, उनको मोटी रकम ऐंठने के लिए नहीं बनाते हैं। जनता के वोट से वो विधानसभा में जाते हैं, नगर निगम में महापौर बन के जाते हैं, सांसद बन के सांसद भवन तक जाते हैं। यदि हम और आप उनको वोट न दें तो किसी काम के नहीं रहेंगे वो, लेकिन वो हमारी वोट की कीमत को नहीं समझते हैं, हमारी सिंगरौली की जनता की कीमत को नहीं समझते हैं।
इस वजह से हम कहना चाहेंगे कि आप सब मिलकर एक साथ एकजुटता के साथ एक साफ स्वच्छ नेतृत्व को चुने, जो कि हमारे सिंगरौली के युवाओं का या सिंगरौली के जो गंभीर प्रकार के अनेक प्रकार के जो मुद्दे हैं उस मुद्दों की लड़ाई लड़ सके, विधानसभा तक उठा सके, सांसद भवन तक उठा सके, नगर निगम तक